बिहार में शिक्षकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। 13 शिक्षक सहित एक महीने में 155 शिक्षकों की नौकरी समाप्त हुई है और उनके वेतन वसूली की प्रक्रियाएं भी शुरू हो गई है। ये खबर जो हम बता रहे हैं ये सासाराम से जुड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई बड़ा कह लीजिए कि इसमें जो है कि रोचक तथ्य भी जुड़े हुए हैं। पहले भी कई शिक्षकों को इन्हीं में से कई शिक्षकों की नौकरी खत्म हुई थी, फिर वो कानूनी प्रक्रिया से नौकरी हासिल किए थे, फिर जो है कि अब उनके डिग्री ही अवैध घोषित हो गए हैं और इस कारण से कई शिक्षकों पर फिर से गाज गिर गई है और ये सभी शिक्षकों से वेतन वसूली की प्रक्रियाएं भी शुरू हो गई है। और कहते हैं ना कि अवैध तरह से अगर आप डिग्रियों को हासिल किए हैं या प्रमाण पत्रों को हासिल किए हैं तो एक ना एक दिन जो है कि आपकी नौकरी खतरे में पड़ेगी ही पड़ेगी। भले कुछ साठ गांठ के बदौलत बच जाए लेकिन नौकरी जानी तय है और वेतन भी जो है कि वसूली होना तय है। तो देख लीजिए आज की जो बड़ी खबर निकल कर आई है वो सासाराम रोहतास से आई है और वहां पर बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। साथियों पूरी खबर को विस्तार से हम आपको बताते हैं, करते हैं शुरू। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए और आप इस वीडियो को जरूर एक बार शेयर कर दीजिएगा। साहित्य आजकल के इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों तक एक बार जरूर साझा कर दीजिए। हमें साहित्य आजकल के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा ताकि तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। करते हैं मुद्दे की बात। देखिए रोहतास में 13 शिक्षकों की डिग्रियां अमान्य सेवा समाप्त, यह दैनिक भास्कर के खबर के अनुसार हम आपको बता रहे हैं और हाल ही में खबर आई हुई थी और उसमें बाकायदा तमाम उन शिक्षकों के नाम भी थे। लेकिन आज जो हम आपको बता रहे हैं वो था कि उनको जो आदेश दिया गया था उनकी नौकरी खत्म करने को लेकर, लेकिन अब जो है ताजा अपडेट है कल का कि नौकरी खत्म कर दी गई है और केवल 13 नहीं बल्कि एक महीने में कुल 155 शिक्षकों की नौकरी समाप्त हुई है। आप सभी लोग कहते हैं ना भैया नौकरी खत्म करने का आदेश तो बहुत सारा वीडियो में आप बता देते हैं कि ये जिला से कटिहार हो, पूर्णिया हो, जो पटना हो या जो है कि मधेपुरा हो, सहरसा हो, दरभंगा हो, खगड़िया हो, समस्तीपुर हो, बहुत जगह से कई सारे शिक्षक की नौकरी समाप्त होगी वाला खबर आप चला देते हैं, लेकिन कभी कोई समाप्त हुआ है नौकरी क्या? तो साथियों कई बार हम आपको हमेशा अपडेट करते रहते हैं। आप हमारे साहित्य आजकल के YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां मिलेगा आपको शिक्षक बहाली में फर्जीवाड़ा करके प्लेलिस्ट, आप उसको खोलेंगे तो आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे कि बिहार में किन किन जिलों से फर्जी शिक्षक पकड़े गए, किन किन जिलों में फर्जी शिक्षक का सेवा मुक्त की प्रक्रियाएं हुई और कितने कितने लोगों पर जो है कि तमाम तरह की कानूनी प्रक्रियाएं चल रही है। सारे अपडेट्स आप वीडियो नहीं देखते हैं अंत तक इसलिए आपको पता नहीं चलता है। और आज फिर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कानून की प्रक्रिया जो होती है वो काफी जो है कि सख्त होती है। भले कुछ दिन कुछ साल लोग बच जाएं लेकिन जब हाथ में आएगा, पकड़ में आएगा तो कानून के जद में आने वाले लोगों का पाई पाई वसूल भी कर लिया जाएगा। और उसका प्रमाण है कि एक महीना में 155 शिक्षकों की नौकरी समाप्त हुई है। ये सासाराम का केवल हम आपको बता रहे हैं। अब देख लीजिए रोहतास में शिक्षा विभाग ने अमान्य डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे 13 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी है। लेटेस्ट अपडेट है साथियों। जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ साहब ने इन शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से हटाने और उनसे वेतन वसूली के भी निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई सासाराम में हुई है। ये 13 शिक्षक रोहतास के काराकाट प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत थे। डीओ मदन राय ने नियोजन इकाई और सरकार के निर्देशानुसार या कह लीजिए कि दिशा निर्देशों के अनुसार जांच की जो प्रक्रिया थी वह पूरी होने के बाद यह फैसला जारी किया है। बताया गया है कि इन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत जो अधिकांश डिग्रियां थी दूसरे राज्यों के संस्थानों से प्राप्त की गई थी। वर्ष 2021 में विक्रमगंज निवासी एक व्यक्ति ने शिकायत किया था जिसकी जांच पर जो है कि यह कार्रवाई हुई है।
दस्तावेजों के सत्यापन के बाद तमाम तरह की कार्रवाई हुई है। मतलब इनकी जो डिग्रियां थी वह डिग्रियां उड़ीसा से था और उड़ीसा से नव भारत इस तरह करके कुछ है, वहां से लिया गया ये डिग्री था। हम आपको उसका नाम भी एग्जैक्ट बता दें साथियों, तो आप समझ पाएंगे कि इनके डिग्री का क्या मसला रहा है। और अगर आपकी भी डिग्री वहां से है तो निश्चित तौर से आप भी खतरे में हैं साथियों। और केवल नौकरी ही नहीं जाएगी, बल्कि कह लीजिए तो आपका जो आपने वेतन वसूला है, जो प्राप्त किया इतने दिनों से है, उस सारे वेतन भी आपसे वसूल लिए जाएंगे। इनकी डिग्री नव भारत शिक्षा परिषद उड़ीसा से थी, नामक संस्थान से लिया गया था, जो कि अवैध करार दिया गया है। ये खबर के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं और जांच के बाद जो है कि इन पर कार्रवाई हुई है। वहीं पर आपको बता दें कि 142 शिक्षकों के भी डिग्री अमान्य घोषित हुए हैं। इससे पहले भी जिले में 142 शिक्षकों की डिग्रियां अमान्य घोषित कर उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। इन 13 शिक्षकों के हटने के साथ पिछले एक महीने में कुल 155 शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। डीओ ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षकों ने अमान्य डिग्रियों के आधार पर नौकरी की और वेतन प्राप्त किया है, उनसे भुगतान की गई पूरी वेतन राशि की वसूली की जाएगी। इसके लिए संबंधित नियोजन इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग की इस कार्रवाई से जिले के शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। विभाग का कहना है कि अमान्य या फर्जी डिग्रियों के आधार पर नौकरी करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगा। वहीं आपको हम बताते चलें कि इसके जद में आने वाले जो शिक्षक हैं, वह शिक्षक पर पहले भी जब वो नौकरी हासिल किए थे उस समय भी उनके डिग्रियों पर सवाल खड़े हुए थे। जांच हुई थी, जांच के बाद तरह तरह की चीजें हुई, आप समझते ही होंगे क्या चीजें हुई। फिर अदालत की प्रक्रिया से गुजरे, वो शिक्षक अपना नौकरी बचा लिए, नौकरी का जो अदालत के आदेश से बच गया। फिर एक बार जो है कि प्रक्रियाएं शुरू हुई बीच में, फिर वहां से भी वो उनकी अपनी नौकरी बचाने में वो सफलता हासिल किए कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। अब क्या है कि फिर से उनकी नौकरी जो है कि समाप्त कर दी गई है। अब तो वेतन वसूलने की प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। इस पर जो है कि वो तमाम शिक्षकों जिनकी नौकरी समाप्त को लेकर आदेश जारी हुए हैं, उनके तरफ से कहा जा रहा है कि वहीं शिक्षा विभाग की कार्रवाई के बाद जिले में इस मामले को लेकर काफी चर्चाएं तेज हो गई है। प्रभावित शिक्षक शिक्षा विभाग के फैसले पर सवाल उठा रहा है, जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर ही संबंधित डिग्रियों को अमान्य घोषित किया गया है। अब सभी की नजर जिला प्रशासन के अगले कदम और इस मामले में होने वाले आगे की कार्रवाई पर टिकी है। तो साथियों, कहते हैं कि अगर आप किसी भी तरह से जुगाड़ की पद्धति से बीएड, डीएलएड, पीजी या अन्य कोई भी डिग्री हासिल करते हैं, भले आपकी नौकरी अभी लग जा रही है, आने वाले दिनों में आपकी नौकरी खत्म होगी, ये तय है। हम आपको बताते चलें, बीपीएससी टीआरई 1 और बीपीएससी टीआरई 2, टीआरई 3 के माध्यम से जो शिक्षक की बहाल हुए हैं, आप लिख कर रख लीजिए, आने वाले दिन और कई सारे बीपीएससी शिक्षक की नौकरी समाप्त होगी जब जो है कि गहनता से बस 4 सर्टिफिकेट की जांच सही से हो जाए। बीएड का सर्टिफिकेट, भौतिक सत्यापन हो जाए और वो व्यक्ति जो बीएड का सर्टिफिकेट प्राप्त किया है, वह व्यक्ति संबंधित कॉलेज में अध्ययन किया है कि नहीं किया है, वहां पर वो परीक्षा दिया है कि नहीं दिया है, तो परीक्षाओं का एडमिट कार्ड उनसे ले लिया जाए बस देखने के लिए। सारे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। रातों रात डिग्री खरीदने वालों का नानी से मुलाकात हो जाएगी। डीएलएड का डिग्री वाला का यही खेला है। कई लोग बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित हैं, शिक्षक हैं भैया, शिक्षक हैं। ये सारी चीजें हुई है जो रातों रात नहीं, सर्टिफिकेट बदलने का जो मौका दिया जाता था, ये मौका नहीं, चौका मारा जाता था और उसमें छक्का मारने वाले अभ्यर्थियों ने पूरा छक्का मारा है। और कई लोग आज चयनित होकर विद्यालय में मौज कर रहे हैं भैया, मौज। इस तरह भी हुई है, पर कोई बात नहीं, नौकरी हो गई, वेतन वो उठा रहे हैं। आने वाले दिन इतिहास बनेगा उन्हीं के बदौलत, याद रखिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा
साहित्य आजकल के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम से जुड़े हैं तो जरूर हमें फॉलो कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करते हुए यहीं पर आज का वीडियो को समाप्त करते हैं, लेते हैं आपसे विदा।